इमाम अबू हनीफा की सवाने हयात अहले सुन्नत के 4 आइमा में से पहले इमाम हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हनफी मसलक के बानी। आपका नाम नुमान बिन साबित और कुनियत अबू हनीफा है। चूंकि आप दीन हनीफ पर थे इसलिए आपकी कुनियत अबू हनीफा पड़ी। आपका शुमार ताबईन में किया जाता है क्योंकि आपको 4 सहाबा की मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जिनमें हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी ऊनी, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी ऊफी, सुहेल बिन साद और अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल हैं। इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी बामुताबिक 699 ईस्वी में कूफा में पैदा हुए। आपके वालिद रेशम की तिजारत करते थे। इब्तदाई तालीम के बाद आप भी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हो गए। आप बगदाद से सामान्य तिजारत खरीदते और कूफा में फरोख्त करते। हिफस बिन अब्दुर्रहमान तिजारत में अबू हनीफा के शरीक थे। आपने इन्हें माले तिजारत देकर इराक की तरफ रवाना किया और इन्हें बता दिया कि फला फला कपड़ा दागी है, जब फरोख्त करो तो खरीदार को इसके ऐब के बारे में आगाह कर देना। हिफस ने सारा कपड़ा फरोख्त कर दिया, मगर वो इस नाकिस कपड़े के बारे में बताना भूल गए। बहुत कोशिश की मगर खरीदार के नाम मालूम ना हो सके। इमाम अबू हनीफा को जब इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो सारी रकम अल्लाह की राह में खर्च कर दी। एक दिन आप तिजारत की गर्ज से बाजार जा रहे थे। रास्ते में इमाम शबी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। इन्होंने इमाम अबू हनीफा से कहा, तुम उल्मा की मजालिस इख्तियार करो क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर इल्मो फजल के आसार देख रहा हूं। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह की बात ऐसी दिल में बैठी कि आपने अपनी जिंदगी इल्म दीन के लिए वक्फ कर दी। आपने कूफा, बसरा और हुरमैन शरीफैन के बेशुमार उल्मा और मुहद्दिसीन से इल्म हासिल किया। आपके असातिज़ा में अलकमा बिन मुर्सद, हमाद बिन अबी सलेमान, अब्बू इसहाक सरे फहरिस्त हैं। आपके उस्ताद हमाद बिन अबी सलेमान कूफा में मदरसे के इमाम थे। इनकी वफात के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस मदरसा के इमाम बने और पूरे कूफा में आपने अपने इल्म फिका की वजह से असर व रसूख हासिल किया। आपने 120 हिजरी में बाकायदा फिका की तदवीन का आगाज किया और इस मकसद के लिए आपने अपने शागिर्दों और रुफका में 40 उल्मा की जमाते शूरा मुरतब की, जिनमें इमाम अबू यूसुफ, जफर बिन अल हुजैल, असद बिन उम्र और याहिया बिन जिक्रिया शामिल हैं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर मेरा कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो कुरान और हदीस को ले लो और मेरे कौल को दीवार पर मार दो। इमाम अबू हनीफा बहुत खुश मिजाज, खुश लिबास और बड़े हमदर्द इंसान थे। मुत्तकी, जाहिद और इबादत गुजार थे। आप दिन भर इशाते इल्म और रात भर इबादत इलाही में मसरूफ रहते। आप कसरत से रोजे रखते और रात भर हालत कयाम में कुरान मजीद की तलावत करते। इमाम अबू हनीफा की तसानीफ के बारे में इख्तलाफ है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब बाकी नहीं रही। जो किताबें आपकी तरफ मंसूब की जाती हैं इनमें फिका अल अकबर ज्यादा मशहूर है। आपके शागिर्दों की तसानीफ में इमाम अबू यूसुफ की किताब अल खैराज और इमाम मोहम्मद बिन हसन शबानी की किताब अल आसार और मोता इमाम मोहम्मद काबिल जिक्र हैं। अब्बासी हुकूमत में जब मंसूर खलीफा बना तो इसने जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म कर दिया। इस जुल्म के खिलाफ इब्राहिम ने बगावत का झंडा बुलंद किया। इमाम अबू हनीफा ने भी इस जुल्म के खिलाफ इब्राहिम का साथ दिया। 146 हिजरी में मंसूर ने इस बगावत को कुचलने के लिए कूफा को दारुल हलाफा बनाया। कूफा पहुंचते ही इसने हुक्म दिया कि उल्मा में से जिसने भी इब्राहिम का साथ दिया इसे मेरे दरबार हाजिर करो। चुनाचे कुछ दूसरे उल्मा के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मंसूर के दरबार में पेश किया गया। मंसूर ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को काजी अल कदा का ओहदा पेश किया ताकि इस तरह आपको दरबारी मुलाजिम बनाकर आपकी हक रवी को रोका जा सके।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसकी साजिश को समझ गए और ये ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। मंसूर को गुस्सा आया और उसने आपको कैद में डाल दिया और आपको कोड़े मारे गए। इस कैद में माह शबान 150 हिजरी में 70 साल की उम्र में आप वफात पा गए और बगदाद के खिजरान नामी कब्रिस्तान में आपकी तदफीन की गई। शद्दाद बिन हकीम कहते हैं, मैंने इमाम अबू हनीफा से बढ़कर कोई आलिम नहीं देखा। इमाम शाफिई कहते हैं, जिसे इल्मे फिक्का में महारत हासिल करनी हो उसके लिए लाजिम है कि अबू हनीफा के शागिर्दों की मजलिस इख्तियार कर ले। आपकी वफात के बाद 170 हिजरी में खलीफा हारून रशीद के दौरे खिलाफत में आपके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ को काजी मुकर्रर किया गया। इस तरह पूरी सल्तनत में फिका हनफी को कानूनी हैसियत हासिल हुई और फिका हनफी मुख्तलिफ ममालिक में फैलता चला गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह करें।